मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जो है मैं आपको टॉपिक कराऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी अभी तक जो है आपके टॉपिक ग्रामर में कौन कौन से हो गए हैं 10th क्लास में। जिसने अभी जो है वे टॉपिक नहीं किए हैं तो वे जो है अवश्य कर लेंगे। अभी तक जो है टॉपिक हमारे हुए हैं मेन समास, वे कंप्लीट हो गए हैं। 2 बार मैंने करा दिए हैं। एक बार जो है FA1 से पहले कराए थे, एक बार जो है अप्रैल में करा दिए थे मैंने, यानी कि 2 बार जो है इनका अध्ययन, यानी कि 2 बार इनकी वीडियो बन चुकी है। और उसके बाद जो है अलंकार वाच्य लिख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है हो गए हैं और कौन से अभी रहते तो नहीं हैं। लगभग मैंने सारे ही टॉपिक जो है 10th क्लास में जो आपके आने वाले हैं वे मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं। अब जो हम वीडियो दे रहे हैं आपको, यानी कि दोबारा इसकी जो है वीडियो बन रही है। तो अभी तक जो है व्याकरण में अलंकार, समास, विकारी और अविकारी शब्द, ये तो मैंने अब भी कराए हैं, इसकी वीडियो अब भी दी है आपको। विकारी और अविकारी शब्द, निबंध जो कि मैंने PDF आपको दी थी, और जो है पत्र, संधि और जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम। क्योंकि जो कि बेटा आपने अभी तक 6th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, वो 10th क्लास में क्या होता है आपका सारी 6 to 10th यानी कि पूरी ग्रामर जो है वो 10th में आपकी आएगी। अभी तक आपने 6th क्लास से कौन सा अध्ययन किया है? संधि भी पढ़ी है, समास, जबकि अलंकार का अध्ययन जो है आपने 8th क्लास में किया था, वो भी काव्य खंड के जो है सहायता से, कि उसमें मैंने बताया था कविता में कौन सा अलंकार है, थोड़ा धीरे धीरे। तो ऐसा टॉपिक तुम्हारा नहीं था 8th क्लास में। तो संधि, सर्वनाम, विशेषण, काल, वाच्य, पदबंध, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विलोम व अनेकार्थी शब्द। तो ये जो है आपका सिलेबस है 10th क्लास का। और एक लास्ट टॉपिक है छंद। क्या है? छंद, जो कि आपने अभी तक किसी भी क्लास में अध्ययन इसका नहीं किया है। तो इसके बाद जो है काल के बाद जो है मैं उसका अध्ययन करूँगी। उसके बाद पदबंध। मुझे लगता है कि पदबंध बच्चों को नहीं आते होंगे, अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं। आप वीडियो देखना ही नहीं चाहते हो। पदबंध पता है आपको? नहीं ना? वेरी नाइस। तो पदबंध बताऊंगी, इसके बाद काल के बाद पदबंध। तो कल की वीडियो में जो है मैंने काल आपको बताया था, काल के बारे में परिचय दिया था कि काल जो है किसे कहते हैं। अभी तक जो है आपने छोटी क्लासेज से पढ़े हैं वर्तमान, भूत और भविष्य। और परसों जो भी बच्चे यहाँ पर थे तो उन्होंने इनके पार्टों का, यानी कि जो भूतकाल है उसके जो भेद हैं वे कौन कौन से हैं उनका अध्ययन किया। तो सभी बच्चों को आते होंगे। जो नहीं थे क्लास में, वंचित थे, तो वो जो है इनसे उतार लेंगे या इनसे काम कर लेंगे। वीडियो देख सकते हैं आप काल की जब भी वीडियो आए तो अवश्य देखें। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी, काल सभी जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो इसको ना पूछ के मैं आगे के यानी कि भूतकाल के भेद पूछना चाहूँगी कि भूतकाल के जो हैं मैंने कराए हैं ये अभी तक भूतकाल के भेद तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा भूतकाल के कितने भेद हैं? कोमल, भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से? उनके नाम क्या हैं? भूतकाल, हेतु भूतकाल और वो
आसन भूतकाल और समय समय भूतकाल और जी नहीं, सिर्फ 2 भूतकाल ठीक बताया आपने, हेतु हेतु, क्योंकि ये हेतु हेतु मध्य भूत जो है भूतकाल का लास्ट भेद है। तो यानी कि क्रमबद्ध कौन बताएगा मेरे को? निकिता। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हाँ, सामान्य भूतकाल, ये जब बोलते हो ना ये आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु। यस, नाइस। एक जो है क्रम में अंतर आया, सबसे पहले है हमारा सामान्य भूतकाल। कौन सा है सबसे पहले? मैं एक बार दोहराई करना चाहूँगी। भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं हमारे। कौन कौन से? सबसे पहले आसन भूतकाल, सबसे पहले जो है हमारा सामान्य भूतकाल, सेकंड आसन भूतकाल, थर्ड पूर्ण भूतकाल, फोर्थ अपूर्ण भूतकाल और फिफ्थ जो है संदिग्ध संदेह, यानी कि इसमें इससे ही पता लग रहा है हेडिंग से ही कि क्या है इसके अंतर्गत, यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। और लास्ट में था इसका हेतु हेतु मदभूत, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेतु हेतु मदभूत, जो कि आपकी 10th क्लास में हमेशा आ जाया करता है। फिर आप सोचते हैं कि हमने तो वर्तमान भूत और भविष्य ही पढ़े हैं, ये कहाँ से भूत आ गया है? तो बेटा सभी का जो है देखने के लिए काल क्या करेंगे, काल याद करके इतने जी हैं, लेकिन हम इनमें भी मार खा जाते हैं। तो ऐसा ना करें, इनका अध्ययन अवश्य करें। अब जो है मुझे इनकी एक एक करके परिभाषा, क्या है इनकी परिभाषा, किसे कहते हैं हम सामान्य भूतकाल? यस आयुष, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? इसमें किसी सामान्य विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। जैसे राम ने खाना खाया और राम ने पानी पिया। यस, इसमें जो है किसी विशेष भूतकाल का जो है बोध नहीं होता। जैसे राम ने खाना खाया, इसने उदाहरण बताए, इसमें कोई भी विशेष भूत नहीं आता है। एक सामान्य तौर पे इसको मान लिया जाता है कि जिस भी विशेष जो भूत है, कोई भी भूत, उसको जो है विशेष भूत, इसका जो है विशेष भूत का इसमें बोध नहीं होता है। यानी कि जैसे मैंने पानी पिया, किसने पिया पानी? मैंने पिया है, पी लिया है ना, तो किसी को तो नहीं कह रहे ना हम। बैठिए। नेक्स्ट है हमारा आसन भूत। जानवी, इसमें क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त होती है, जैसे मेरा मित्र भूल गया। हाँ, तो आसन भूत इसमें जो है क्रिया निकट भूतकाल में उसी समय जो है क्रिया पूरी होती है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल। ध्यान रहेगा, आसन भूतकाल किसे कहते हैं? इसमें जो है क्रिया की समाप्ति निकटता से होती है, बहुत ही निकट। अभी जस्ट मैंने उस कक्षा में जो है पीरियड लिया अभी यहाँ, यानी कि बहुत ही जल्दी वो क्रिया पहले ही खत्म हुई है भूत से, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल। जैसे मेरा मित्र दिल्ली गया, अब उसने ये तो नहीं कहा वो कल गया, नहीं कहा ना, यानी कि अभी गया है, वो दिल्ली गया। यस, सिट डाउन। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पूर्ण भूत। मानसी आए थे ना? यस। इसमें काम को पूरा हुए बहुत ज़्यादा ही समय हो जाता है, जैसे कि राम और सीता वनवास को गए। यस, पूर्ण भूतकाल जो है हम उसे पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा हो गया, और पूर्ण इनके बहुत पहले, बहुत समय पहले जो है वह काम पूरा हो चुका है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। यानी कि जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा और जो है श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, तो ये कितने समय पहले ये कार्य पूरा हो चुका था। या कोई भी इतिहास का आप इसमें
युद्ध बता सकते हैं, आपको कोई भी याद हो, जरूरी नहीं कि हम राम और रावण का ही नाम लेंगे। ऐसा कोई भी ऐसा उदाहरण आपके माइंड में हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, है ना, तो कोई भी ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि जो कार्य बहुत पहले हो चुका हो, उसे कहेंगे हम पूर्ण भूतकाल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। हाँ निशांत, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? इसमें क्रिया पूरी हो जाती है परंतु इसमें पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं होती है। जैसे कल आकाश में वायुयान उड़ रहा था। हाँ, इसमें जो है एक तरीके से क्रिया चलती तो रहती है लेकिन पूरी नहीं होती है, अपूर्ण। इसमें ही पता लग रहा ना कि वो अभी पूरी नहीं हुई। हमारे अनुसार तो वो भूतकाल में हुई थी, यानी कि कल वायुयान कहाँ उड़ रहा था? आकाश में उड़ रहा था। अब हमें क्या पता वो वायुयान उतर गया है या अब भी जो है उड़ रहा है। तो हमारी तरफ से तो जो है वो अपूर्ण है, अभी पूरा हमने उसको उतरते हुए वायुयान को नहीं देखा था। तो इसमें क्या है हमारा अपूर्ण भूतकाल। सिट डाउन, वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट हेतु मदभूत। हाँ, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, निकिता, संदिग्ध से ही पता चल रहा कि इसमें क्या डेफिनेशन, इसकी परिभाषा होने वाली है। संदिग्ध, इसमें भूतकाल के काम में संदेह होता है। हाँ, इसमें जो है भूतकाल में काम होने में जो है संदेह होता है हमें कि शायद आज ये काम पूरा हो चुकेगा या नहीं। तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे राम ने कल अवश्य खाना खाया होगा। हाँ, राम ने कल अवश्य खाना खाया होगा। जैसे कल ये भी कह सकते हो कि मोहन ने कल गृह कार्य अवश्य पूरा कर लिया होगा। कुछ भी ऐसे पढ़ाई से संबंधित उदाहरण आप दे सकते हैं। इसकी क्या होती है? हेतु मदभूत। भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो जाती है पर किसी विशेष कारण पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे अगर मैं कल आता तो ताजमहल अवश्य देखता। हाँ, हेतु मदभूत में क्या होता है? इसकी परिभाषा मेन क्या होती है कि इसमें यह पता चलता है कि भूतकाल में काम का होना संभव था लेकिन किसी कारण से जो हम क्रिया कर रहे थे कल, जैसे मैंने कल पार्ट ये काल का टॉपिक जो है स्टार्ट किया था, ये हो सकता था लेकिन किसी कारण से ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। इतना बड़ा नहीं है, ये आराम से हो सकता था लेकिन नहीं किया किसी कारण से। तो इसे हम क्या कहेंगे? हेतु मदभूत। सभी को आगे इसकी डेफिनेशन याद हो गई? यस। अब चलते हैं हम यानी कि वर्तमान काल, जो अब हमारा चल रहा है। बैठिए। वर्तमान काल, तो इसके भी जो है हमारे पार्ट होते हैं यानी कि भेद होते हैं। अब पहले मैं भेद के नाम बताऊंगी फिर उनकी परिभाषा आपको दूंगी। तो वर्तमान काल का सबसे पहले जो होता है भेद कौन सा है? सामान्य वर्तमान। वर्तमान सभी में आएगा। सामान्य वर्तमान, जैसे कि हमारा सबसे पहले भूतकाल में आता सामान्य भूतकाल, समझ रहे हैं? सेकंड है इसमें वर्तमान में अपूर्ण वर्तमान, और थर्ड है इसमें संदिग्ध वर्तमान, यानी कि 3 भेद है वर्तमान में। और जबकि भूतकाल में कितने भेद थे हमारे? 6 भेद थे। और वर्तमान में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, तो इसकी परिभाषा हमारी क्या होगी सामान्य वर्तमान की? इसमें जो है साधारण रूप से, जैसे साधारणतया जो है वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाता है। साधारण रूप से जो है हमारी कोई भी क्रिया है तो वो वर्तमान में ही पूरा होने की एक सूचना देती है, संकेत देते हैं कि ये क्रिया हमारी अभी जो है पूरी हो जाएगी, समझने के लिए। और जो है
सटीक अगर इसकी परिभाषा लेंगे गहराई से तो क्या होगी, इसमें साधारणतया वर्तमान में जो है समय का यानी कि क्रिया का होना पाया जाता है। वर्तमान काल में साधारणतया क्रिया का होना पाया जाता है। जैसे वह खाता है, मतलब क्रिया चल रही है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रही है, ये क्या है हमारा, यानी कि क्रिया लगातार चल रही है, यानी कि वर्तमान में, सामान्य वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाता है। वो खत्म नहीं हुई, क्रिया चल रही है, यानी कि लगातार चल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। अगला आता है हमारा अपूर्ण वर्तमान। इसमें जो है क्रिया व्यापार, क्रिया से जो है व्यापार चलता रहता है। किससे, क्रिया से, क्रिया से जो है व्यापार चलता रहता है और समाप्त नहीं होता है। अब जैसे कर्म और व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, मैंने किसकी डेफिनेशन बताई थी, याद है तुम्हें, कारक में बताई थी, भूल जाते हो बताने के बाद। याद रखा करो ये चीज। किसका फल कर्ता, व्यापार का कर्ता पे पड़ता है, कर्म का और व्यापार का कर्ता पे पड़ता, अकर्मक क्रिया। याद आया, ये याद रखा करो। तो इसमें भी क्या है, अपन वर्तमान में इसमें जो है क्रिया व्यापार जो है चलता रहता है, क्रिया और व्यापार जो है दोनों चलते रहते हैं, वो जो है समाप्त नहीं होते, अपूर्ण यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण क्या दोगे इसका, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसमें यानी कि लगातार, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी चल दिया है, वो अभी तक पहुँचा नहीं है। तो अपूर्ण यानी कि अभी पूरी नहीं हुई है, वो वर्तमान में ही चल रही है। इसमें वर्तमान में थर्ड पॉइंट है आपका संदिग्ध। जैसे आपने पहले पढ़ा संदेह, इसमें जो है वर्तमान की क्रिया में संदेह होता है कि ये पूरी हो जाएगी जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, कि नहीं होगी। जैसे अभी काल का टॉपिक है, तो हमारा क्या है मन कि अभी आज जो है समाप्त हो जाएगा वर्तमान में, यानी कि आज ही ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। किसी कारणवश मेरे को यहाँ से जाना पड़ गया तो ये टॉपिक हमारा रह जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा संदिग्ध वर्तमान। क्लियर, इसे जो है हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और भी उदाहरण दे सकते हैं, वह भोजन करता होगा, वह भोजन अभी, जैसे मैं घर से निकली तो घर में जो है कोई भी भोजन कर ही रहा था, तो मैं क्या सोचूं, क्या उसने कर लिया है, तो यही है कि अभी वो भोजन करता होगा। संदिग्ध में संदेह। अब आता है हमारा भविष्य। भविष्य को भविष्यत काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्यत काल भी इसको कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध होता है, यानी कि जो हमारा कल आने वाला है, एक कल जो है दो होते हैं, रोलिंग आर 2 days, कि हम उसको ये भी नहीं कह सकते यस्टरडे 2 day, रोलिंग आर 2 days। अगर इसको इंग्लिश में सेंटेंस में लेंगे कि कल 2 होते हैं, रोलिंग आर 2 days। तो रोलिंग मतलब लुढ़कने वाले दिन, एक लुढ़क चुका है और एक आगे लुढ़कने वाला है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण होगा ये, रोलिंग आर 2 days। कई बार कहते हैं ना, कोई सेंटेंस पूछ ले कल 2 होते हैं, तो उन्हें सस्पेंस रहेगा ये कल वाली जाने वाले कल की बात कर रहे हैं कि आने वाले। उसमें अगर हम ये सेंटेंस बोल देंगे तो हमारे दोनों आ सकते हैं उसमें, बीता हुआ कल भी और आने वाला कल भी। तो भविष्यत काल में जो है, अभी मैंने बताया डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से
उसके आने वाले समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं। सभी जानते हैं भविष्य। अब किस लिए पढ़ रहे हो आप? भविष्य के लिए ना, कि भविष्य में कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। तो ये हमारा भविष्य। तो इसमें इसके अगर भेद को देखा जाए, इसके 2 भेद होते हैं। भूत के कितने होते हैं? 6, वर्तमान के 3 और भविष्यत के 2। संख्या घट गई है। तो सबसे पहले इसमें आएगा भविष्यत में सामान्य भविष्यत। बस बात वही है जो उसमें थी, इसमें भविष्यत जुड़ जाएगा। सामान्य भूत में भी आया है, वर्तमान में भी आया है और भविष्य में भी आया। ये याद रखना, सामान्य तीनों में आया है। और एक जो है भूतकाल से और जो है वर्तमान काल से इसमें अलग है, संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत। तो ये थे इसके 2 भेद। अब इनकी परिभाषा कि सामान्य भविष्यत जो है हम किसे कहते हैं? इसमें जो है क्रिया का साधारण आने वाले समय में होना पाया जाता है। साधारण रूप से जो समय आने वाला है उसमें क्रिया का जो है होना पाया जाता है साधारण रूप से, कि कल जो आएगा कि हमने कल क्या पढ़ना है। तुम्हारे ऊपर ये उदाहरण होंगे भविष्यत काल में कि सामान्य रूप से जो है भविष्य में क्या काम करने वाले हैं हम, कि क्रिया आने वाले समय में होना पाया जाता है कि जो आगे समय आएगा उसमें भी वो क्रिया चलती रहेगी। क्रिया का होना पाया जाता है आने वाले समय में। जैसे उदाहरण है इसमें, राम कल जाएगा। राम कल जाएगा। जैसे कोई टॉपिक हमने कि ये जो है कल का यानी कि वाच्य जो है हम इसका अध्ययन कल करेंगे, तो उसमें जो है हमने कल करना है, ये निश्चित हो गया कि वो जो है हमने कल भविष्य में कार्य करना है। तो इसका जो है समय का होना पाया जाता है कि हमने ये कार्य करना है कल, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत। आगे चले, नेक्स्ट है इसमें संभाव्य भविष्यत। इसमें जो है भविष्य काल में क्रिया के होने की संभावना होती है। भविष्य यानी कि आने वाला समय जो है, इसमें ये कार्य हमें ये होता है ये कल पूरा कार्य हमारा हो जाएगा। कोई भी कार्य है ऐसा जिसको लेके चल रहे काफ़ी दिनों से या आज से वर्तमान काल से जो है आप चले हुए हैं कार्य को करते हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम जो है कल पूरा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत। संभावना है, संभाव्य यानी कि संभावना है, हमें पूरी संभावना है कि कल ये कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे कोई भी उदाहरण इसमें आप दे सकते हैं संभाव्य में कि आगरा से कानपुर जाऊँ, जो है कल मैं आगरा से कानपुर जाऊँ। कल जो है मैं आगरा से सोनीपत से दिल्ली जाऊँ। कल जो है मैं सोनीपत से दिल्ली जाऊँगी या जाऊँगा। हमें पक्का है, हमारा निश्चय हो गया कि हमने कल जाना है कहीं, तो वो क्या है? हमारा संभाव्य भविष्य। तो आज जो है मैंने आपको कराया है, जो कि आपने 6 to 10 पढ़े हैं, ये काल तो पढ़े हैं, अभी इसके भेद नहीं पढ़े थे, अध्ययन नहीं किया था इसका। तो इसमें जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं कौन कौन से, आप वो नोट भी कर सकते हैं। एक तो आता है अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत और संभाव्य भूत। ये जो है भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। और भूत कौन कौन से बताए मैंने? सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु भूत। बस ये याद रखना है अपने कि वो वर्तमान का पूछता है कि भूत का पूछ रहा है या भविष्य का। बस एक
हेडलाइंस है जो कि सामान्य, वो आपका भूत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। तो ये सभी को जो है टॉपिक आ गया होगा काल का। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।